अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान एंड फॉन्ट्स। आमतौर पर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, चूजिंग द राइट फॉन्ट कैन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर रिपोर्ट्स। वेल चूजन फॉन्ट ना सिर्फ आपके डेटा को ईजियर टू रीड बनाता है, बल्कि वो आपके काम को एक पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल लुक भी देता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सिंपल सी चीज यानी कि चूजिंग द राइट फॉन्ट ना सिर्फ आपके एक्सेल के गेम को उठा सकता है, बल्कि आपकी मदद कर सकता है नीट, क्लीन एंड आई कैचिंग रिपोर्ट्स बनाने के लिए। सो लेट्स डाइव इन। फॉन्ट्स को समझने के लिए हमें 4 की एस्पेक्ट्स को समझना होगा। सबसे पहले नंबर पे है फॉन्ट्स, दूसरे नंबर पे है हमारा कलर, तीसरे नंबर पे है हमारा साइज एंड चौथे नंबर के ऊपर है हमारा स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर काफ़ी सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट मोस्ट कॉमन प्रोफेशनल फॉन्ट्स जैसे कि एरियल, कैलिब्री एंड एप्टोस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने 2023 में जब नया थीम लॉन्च किया था उसके साथ ही लॉन्च किया था। प्रोफेशनल फॉन्ट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन आप उसको किसी भी फ्री वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे fonts.google.com। इन फॉन्ट्स के अंदर है रोबोटो, पॉपिंस जो कि मेरा भी फेवरेट है। हेडिंग्स के लिए पॉपिंस बहुत अच्छा लगता है, टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है। लाटो एंड हेल्वेटिका। फॉन्ट्स को मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे सेरिफ फैमिली, सैन सेरिफ फैमिली। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ना और आप उसको ट्राई भी जरूर करना। जितने फॉन्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं जैसे रोबोटो, पॉपिंस, ये सारे सैन सेरिफ फैमिली के अंदर आते हैं। सैन सेरिफ फॉन्ट्स जो है वो प्रेफर किए जाते हैं डिजिटल कंटेंट के अंदर, क्योंकि वो मॉडर्न है, एक तो उनकी अपीयरेंस बहुत क्लीन है और उनकी रीडेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा फॉन्ट जो आप यूज करना चाहते हैं लेकिन वो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल लाटो फॉन्ट में यूज करना चाहता हूं और वो इस वक्त मेरे सिस्टम में मौजूद नहीं है। मैं अगर यहां पर फॉन्ट में आके लाटो लिखूंगा और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलूंगा तो आप देखें मुझे लाटो नज़र नहीं आ रहा। मैं दोबारा टाइप कर रहा हूं, आप देखें मुझे लाटो यहां पर नज़र नहीं आ रहा। लाटो फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए मैं सिंपली अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊंगा और यहां पर मैं टाइप करूंगा fonts.google.com। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सामने fonts.google.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ मैंने सर्च कराना है फॉन्ट का नाम, मैं लाटो यहाँ पर सर्च कराऊंगा। आप देखें उसने मुझे सजेशन दे दी है। क्लिक करूँगा, यहाँ पर गेट फॉन्ट पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास फ़ॉन्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। होने के बाद मुझे कुछ इस तरह का कंप्रेस फोल्डर नज़र आएगा। इसको ओपन करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, विनर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा। फ़ॉन्ट मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गया है। डबल क्लिक करके फ़ोल्डर को ओपन करूँगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं किसी भी फ़ॉन्ट पे डबल क्लिक अगर करूँगा तो यहाँ से इंस्टॉल का बटन दबाऊंगा तो फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन हमें ये 1 बाय 1 सारे फॉन्ट्स के साथ करना पड़ेगा। तो एक दूसरा मेथड भी है जो कि जल्दी हो जाएगा। इन सारे फॉन्ट्स को मैं कॉपी करूंगा। आपके सिस्टम के अंदर एक फॉन्ट का फोल्डर होगा, जैसे मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको फॉन्ट का फोल्डर ओपन हुआ हुआ नजर आ रहा है। ये सिंपली आपके सी ड्राइव के अंदर, अगर आप विंडोज़ के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको फॉन्ट का फोल्डर मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के लिए मैं कहीं पर भी राइट क्लिक करूँगा अपने माउस से तो मेरे पास यहाँ पेस्ट का बटन आएगा। जैसे ही मैं पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, आप कीबोर्ड से कंट्रोल वी भी दबा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया। अब आप देखें ये सारे फॉन्ट्स को इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल होने के बाद अगर मैं लाटो सर्च करूँगा तो अब मेरे पास ये देखें आप लाटो और लाटो हेयरलाइन, ये दोनों फॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसको एक्सेल में चलाने के लिए आपको एक बार एक्सेल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, यानी अगर आपने एक्सेल ओपन किया हुआ है तो आप उसको क्लोज कर दें और वापस से एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको लाटो फॉन्ट नज़र आ जाएगा। तो मैंने एक्सेल को रीस्टार्ट कर लिया है, सिंपल अपने एक्सेल को क्लोज किया है, वापस से ओपन किया है और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ लाटो। तो आप देखें कि यहाँ पर आपको लाटो, लाटो ब्लैक, लाटो हेयरलाइन, लाटो लाइट, ये सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हो गए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने लाटो फॉन्ट को डाउनलोड कर लिया और उस फॉन्ट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल भी कर लिया और तो और उस फॉन्ट को आपने किसी फाइल के अंदर यूज भी कर लिया। उसके बाद आपने वो फाइल किसी ऐसे बंदे से शेयर करा दी जिस बंदे के सिस्टम में लाटो फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो हमने फॉन्ट लाटो यूज किया होगा वो उसके सिस्टम में जब वो ओपन करेगा तो वो डिफॉल्ट फॉन्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है और कैसे चेक करते हैं उसको।
तो आप अगर अपने एक्सेल के अंदर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जनरल के टैब के अंदर व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक के अंदर आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नज़र आ जाएगा। मेरा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री है। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपको अपने एक्सेल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बंद करके वापस ओपन करें और वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और आप शीट के नंबर ऑफ़ शीट्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक शीट ओपन की हुई है, तो जब भी मेरे पास एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन होगी तो उसमें एक शीट होगी। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो वो नंबर ऑफ़ शीट्स बढ़ जाएंगी। मैं इसको एक पे ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ से ओके प्रेस कर देता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर रहा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैंक इंस्टेंस एक्सेल का लॉन्च हुआ हुआ है। क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिब्री है तो यहाँ पर कैलिब्री लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पर सेल A1 के अंदर कुछ टेक्स्ट को एंटर करता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर दिया। अब अगर मैं इस फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली अपने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और मैं अपने हाथ से टाइप करना शुरू करता हूँ पॉपिंस। तो आप देखें मेरे पास पॉपिंस आ जाएगा। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ तो ज़रा इजी हो जाता है इसको नेविगेट करना। तो अब आप देखें मैंने जैसे ही पॉपिंस लिखा है यहाँ सारे पॉपिंस के ऑप्शंस आ गए मेरे पास। मैं सिंपल पॉपिंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखें मेरा फ़ॉन्ट अपडेट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इस फ़ॉन्ट का मैं कलर चेंज करूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि ए जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली फ़ॉन्ट कलर है। टूल टिप के अंदर आपको नज़र भी आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ जो कलर्स अवेलेबल हैं मैं इन कलर्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं कोई अपना कलर बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्सेल का ग्रीन कलर आ रहा है ना ऊपर, मैं इस कलर का जो है ना वो टेक्स्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ मोर कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, कस्टम पे जाऊँगा तो अब यहाँ पर मुझे हेक्स कोड देना है इस कलर का, ग्रीन कलर का। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की अप्लाई करूँगा, विंडोज शिफ्ट सी। तो मेरे पास कलर पिकर टूल ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये जो कलर पिकर टूल है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है वो ओपन सोर्स एक एप्लीकेशन है पावर टॉयस, जिसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप पावर टॉयस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इंशाल्लाह इसकी एक वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत काम का टूल है ये। तो पावर टॉयस को मैंने एक्टिवेट कर दिया उसका कलर पिकर, और अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो वो मुझे उसका हेक्स कोड दे देगा। यहाँ से मैं अपने हेक्स कोड को कॉपी कर लूँगा, इसको मैं बंद करा दूँगा और यहाँ मैं अपना हेक्स कोड पेस्ट कर दूँगा। और जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब आप देखें कि ये कलर और ये कलर एक जैसा हो गया है। कलर्स के टैब को अगर हम क्लोजली देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है थीम कलर्स। यहाँ हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड कलर्स हैं और जैसे अभी मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया तो वो मेरे रीसेंट कलर के अंदर आएगा। जो भी कलर मैंने रिसेंटली यूज़ किया होगा आपको वो कलर्स यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। थीम कलर्स क्या होते हैं इसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अच्छा, कलर्स को आपने वाइजली यूज़ करना है, हमारे एडिटर की तरह मत यूज़ करिएगा। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आपने लाइट कलर फॉन्ट को सेलेक्ट करना है, और अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो आपने डार्क फॉन्ट कलर को यूज़ करना है। फॉन्ट के साइज़ को चेंज करने के लिए मैंने सेल को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं अपना फॉन्ट का साइज़ अपडेट कर सकता हूँ सेलेक्ट करके भी। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं टाइप करूं जैसे 13 नीचे मुझे नज़र नहीं आ रहा, और अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें कि ये 13 के ऊपर अपडेट हो गया है। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सेल को जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मैं यहाँ से बी के ऊपर क्लिक करूँगा, या मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके बी दबाऊँगा तो आप देखें मेरा जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो गया है। इटैलिक करने के लिए मैं आई के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके आई दबाऊँगा तो वो इटैलिक हो जाएगा। मैं इटैलिक को कंट्रोल जी कर देता हूं, और अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास अंडरलाइन के दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। अगर मैं अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें कि उसने नीचे एक लाइन क्रिएट कर दी है टेक्स्ट के नीचे। मैं कंट्रोल जी दबा रहा हूँ इसको अंडू करने के लिए। अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके 1 प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ फॉर्मेट सेल की विंडो खुल जाएगी जो आपने पहले भी देखी है। अगर मैं फॉन्ट को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास अंडरलाइन के टैब के अंदर 2 नहीं 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल अकाउंटिंग, एक डबल अकाउंटिंग। अगर मैं सिंगल अकाउंटिंग को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा तो अब आप देखें जो अंडरलाइन है वो टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे नहीं आई है, थोड़ा ज़्यादा नीचे आई है, इससे जो है वो टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल आ रहा है। तो अगर अंडरलाइन यूज़ करना है तो आप अकाउंटिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंट्रोल 1 दबा के अंदर जाना पड़ेगा, वो सामने इंटरफेस के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। मैं वापस से कंट्रोल होल्ड करूंगा, 1 प्रेस करूंगा और फॉन्ट के अंदर अगर आप देखें तो वही ऑप्शंस जो मेरे पास ऊपर अवेलेबल थे वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। यहाँ से मैं फॉन्ट का जो है ना वो नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा फॉन्ट मुझे चाहिए, स्टाइल, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड या बोल्ड इटैलिक। यहाँ मेरे पास साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ मेरे पास वही कलर की विंडो है, ठीक है। और यहाँ मुझे सैम्पल नज़र आएगा कि मेरा टेक्स्ट जो है वो कैसा दिखेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप देखें मेरा टेक्स्ट रेड हो गया।
मैं वापस से इसको ग्रीन के ऊपर ले आता हूँ अपने रीसेंट कलर पे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, इसको मैं अभी थोड़ा बाद में बताता हूँ। पहले मैं ये कैंसिल करता हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप देखें तो मेरा पूरा टेक्स्ट जो है वो इस वक्त बोल्ड हुआ हुआ है। मैं कंट्रोल को होल्ड करके बी दबा रहा हूँ तो ये वापस से बोल्ड जो है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। अब मैं सेल के अंदर जाऊँगा, F2 प्रेस करूँगा या माउस से डबल क्लिक करूँगा, मैं सेल के एडिट मोड पे आ जाऊँगा। आप देखें यहाँ एडिट लिखा हुआ भी आ रहा है नीचे। एडिट मोड पे आते ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा स्पेसिफिक पार्ट फ्रॉम द होल टेक्स्ट। तो मैंने एक्सेल एंड पावर बीआई को सिर्फ सेलेक्ट किया है और यहाँ मैं कंट्रोल होल्ड करके बी प्रेस करूँगा तो अब आप देखें वो पूरे सेल पे अप्लाई नहीं हुआ, वो सिर्फ एक्सेल एंड पावर बीआई के ऊपर बोल्ड का जो है वो अप्लाई हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ अपने रेगुलर टेक्स्ट से तो यहाँ से मैं इसका साइज 14 कर दूंगा और अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके एंटर प्रेस करूँगा तो अब आप देखें कि हेल्पिंग यू ग्रो इन एक्सेल एंड पावर बीआई, तो इन्फेसाइज कर रहा हूँ मैं एक्सेल एंड पावर बीआई के ऊपर, तो इस वजह से वो बोल्ड भी है और उसका जो टेक्स्ट है साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है। अच्छा, आप सिर्फ बोल्ड या साइज ही चेंज नहीं कर सकते, आप इसको सेलेक्ट करके इसको कोई दूसरा कलर भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर के ऊपर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर अगर सेलेक्ट करूंगा तो वो मेरा ब्लू कलर अपडेट हो जाएगा। अगर मैं रेड कलर लूंगा, ऑरेंज कलर लूंगा तो आप देखें कलर चेंज हो रहे हैं। दोबारा एस्केप दबाऊंगा ताकि एडिट मोड से बाहर आ जाऊं, या आप कंट्रोल को होल्ड करके एंटर भी दबा सकते हैं। अच्छा, अब क्विकली उन चीज़ों को देख लेते हैं जो हमने स्किप करी थी। जैसे इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहला इफेक्ट है स्ट्राइक थ्रू। अगर मैं इसको चेक लगा के ओके प्रेस करूंगा तो आप देखें ये एक लाइन सी आ गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो टेक्स्ट है ना उसको हमने कट कर दिया हाथ से। मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ। इसी चीज़ को आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, कंट्रोल को होल्ड करके। अगर आप ऊपर जो आपके कीबोर्ड के ऊपर नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4, तो उसमें अगर आप नंबर 5 प्रेस करेंगे जिसके ऊपर परसेंटेज भी होता है, तब भी ये स्ट्राइक थ्रू की लाइन आ जाएगी। अंदर से भी जाके कर सकते हैं फॉन्ट्स के ऑप्शन से, या फिर आप कंट्रोल होल्ड करके 5 दबाएंगे तब भी ये लाइन आ जाएगी। वापस से कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा ताकि मेरे पास ऑप्शन खुल जाए। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें रह गई हैं हमारी, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ से इसको कैंसिल प्रेस करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंटीमीटर क्यूब तो हम CM लिखते हैं और उसके बाद हम 3 लिख देंगे। तो अब आप देखें कि CM3 को जब मैं कंट्रोल होल्ड करके एंटर करूँगा तो ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 तो बेसिकली ऊपर होता है ना। तो मैं वापस से सेल को एक्टिवेट करूँगा, डबल क्लिक करके एडिट मोड में जाऊँगा, इस 3 को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल होल्ड करके 1 दबाऊँगा। तो अब जब मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, कंट्रोल को होल्ड करके एंटर दबाऊंगा तो अब आप देखें वो CM और जो क्यूब है जो 3 है वो ऊपर चला गया। इसी तरीके से जैसे मीटर स्क्वायर होता है तो उसमें भी आप M2 लिखेंगे और फिर 2 को सेलेक्ट करके आप सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, पानी का फॉर्मूला आप सबको याद होगा H2O। तो मैं यहाँ पर H लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 लिख रहा हूँ और O लिख रहा हूँ। अब मैं 2 को सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल होल्ड करके 1 प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं सब स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल होल्ड करके एंटर दबाऊंगा तो आप देखें वो H2O जो है वो नीचे आ गया, 2 जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आ गया। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉन्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ यू वांट मोर मीनिंगफुल कंटेंट लाइक दिस। लाइक बटन को जरूर दबाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।